इंडिया में पेट्रोल लगभग 100 रुपए का मिलता है, पर बाकी कंट्रीज में पेट्रोल का प्राइस क्या होगा? इस घड़ी में ऐसा क्या है कि इसे खुद ओसामा बिन लादेन पहनते थे? आखिर कैसे ये मेंढक बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा कूद सकता है? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न में जिन चीजों को हम रिटर्न करते हैं वो जला दी जाती हैं। पर क्यों? कैसे केवल इस एक चीज से आप कहीं भी किसी भी समय बिना किसी चेकिंग के एंटर कर सकते हो और किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें रोक दे। इतना ही नहीं, आप ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स इस वीडियो में जानने वाले हो, तो भाई वीडियो को लाइक अभी से कर देना ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। नंबर 15, आप टेस्ला की ऑटोमेटिक कार्स के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि विदाउट एनी ड्राइवर अपने सामने के ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमंस को देखकर स्टॉप हो जाती है। पर अक्सर इंडियंस और भी अदर कंट्रीज के लोगों के मन में ये सवाल था कि ये रुक तो जाएगी पर वापस कैसे चलेगी? वेल देखो, हमारे प्यारे इंडिया में ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है कि खुद लोगों से मिस्टेक्स होती हैं और उसी लिए ट्रैफिक पुलिस रोड पर रहती है, जो कि केवल अपने हाथों के इशारों से व्हीकल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पर क्या ये टेस्ला की कार्स हमारे ट्रैफिक पुलिस के हैंड जेस्चर्स को समझ पाएंगी? तो ये वीडियो देखो। यहाँ जब ये बंदा इस कार को इशारा देता है कि यू कैन गो नाउ, तो कार ऑटोमेटिक वापस स्टार्ट हो जाती है, जो कि ये प्रूव करता है कि टेस्ला का ऑटो पायलट मोड कितना कमाल का है। नंबर 14, आपने कहीं ना कहीं ये फैक्ट तो सुना होगा कि माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड हमारी अर्थ से भी बड़ा है, और अगर नहीं भी सुना तो अब तो सुन लिया ना। पर इसका रियलिटी चेक क्या है? क्या ऐसा सच में है? तो देखो गाइस, माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड बड़ा तो है पर इतना भी बड़ा नहीं। दरअसल माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का एरिया 900 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है, जो कि ऑफ कोर्स अर्थ से ज्यादा है, पर 7 गुना ज्यादा नहीं बल्कि 2 से 3 गुना ज्यादा। नंबर 13, आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारे इंडिया के लोग इतने चालू होते हैं। दरअसल जयपुर के रहने वाले एक बाप बेटे ने एक फॉरेनर के साथ स्कैम की सारी हद ही पार कर दी। क्या हुआ कि इन्होंने मात्र 300 रुपए की ज्वेलरी को एक फॉरेनर को 6 करोड़ में बेच दी। दरअसल जयपुर के इसी दुकान में एक दिन वो फॉरेनर कुछ ज्वेलरीज लेने आई और उन बाप बेटे ने गोल्ड की चेन की जगह सिल्वर की चेन और एक नकली पत्थर को डायमंड बता दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका एक फेक सर्टिफिकेट भी बना कर दिया था और वो फॉरेनर बुद्धू बन भी गई। इसीलिए तो कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। नंबर 12, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तानाशाही से तो आप सब वाकिफ होंगे, जो कि सनका हुआ रहता है। साथ ही रिसेंटली मिडल ईस्ट में चल रहे वॉर भी चल रहा है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल से एक वीडियो रिलीज हुई, जहां आप देख सकते हो कि वहां के सोल्जर्स को कितनी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये सोल्जर अपने पेट पर फावड़ा मरवाते हैं, हाथों से ईंट तोड़ते हैं, गर्दन पर भाला घुसवाते हैं। भाई केवल हाथों से कील गाड़ रहे हैं, और तो और अपनी खोपड़ियों से ईंटों को तोड़ने का दम भी रखते हैं। अरे मोटू भाई, मतलब सर जी, क्या उन्हें आयरन मैन बनाने का प्लान है क्या? नंबर 11, कि अमेज़न से हम जिन चीजों को रिटर्न करते हैं उनका आखिर क्या होता है? दरअसल इन रिटर्न प्रोडक्ट्स को जला दिया जाता है। हाँ, सही सुना, जला दिया जाता है। पर आखिर क्यों? वेल, अमेज़न का यूके में एक वेयर हाउस है जहां लिटरली रिटर्न किए हुए प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है। और ऐसा नहीं कि सस्ती मद्दी चीजों को, बल्कि महंगी चीजों को भी नहीं छोड़ते ये। दरअसल ये ऐसा इसीलिए करते हैं, कभी कभी कुछ चीजें रिसाइक्लेबल नहीं होती और ना ही उन्हें स्टोर करने की जगह होती है। भाई वो सब तो ठीक है, पर जलाना क्यों? दान ही कर दो हम जैसे गरीबों को। नंबर 10, आपने सुना होगा कि रिसेंटली अमेरिका के नासा वालों ने चांद पर एक रॉकेट लॉन्च किया है, और ऐसा 1972 के बाद पहली बार होने वाला है कि जब नासा वाले दोबारा से ह्यूमंस को धरती पर कदम रखाएंगे। इस मिशन को नाम दिया गया है आर्टेमिस 2। इससे पहले 2022 में आर्टेमिस 1 चांद पर भेजा गया था, पर उसमें ह्यूमंस नहीं थे। इसीलिए इस बार 2026 में रॉकेट भेजा गया विद ह्यूमंस। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस चांद पर लाइफ लाना है और इसी के साथ मार्स पर भी जाने की प्लानिंग बनाई जा रही है। नंबर 9, भाई चाइना का ये बंदा तो कसम से कमाल का ही है। दरअसल इस बंदे ने एक ऐसे रोबोटिक हैंड को बनाया है जो कि लिटरली 5000 किलो का वेट उठा सकता है। ये बंदा इस बड़े से रोबोटिक हैंड को केवल अपने हैंड की मूवमेंट से कंट्रोल करता है और इसका इम्पैक्ट किसी जाइगेंटिक मशीन से कम नहीं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये बंदा अपने हाथों की मूवमेंट से इस कार को एक जोर का थप्पड़ देता है, और ऐसा थप्पड़ की कार की हवा टाइट हो गई। मतलब भाई इसका नाम रोबोटिक हैंड नहीं, आयरन मैन हैंड होना चाहिए। क्यों भाइयों? नंबर 8, भाई ये आखिर ऐसा कौन सा मेंढक है जो कि लिटरली बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा कूद सकता है? वैसे तो आपने ये बात कहीं नहीं सुनी होगी, काफी सीक्रेट है। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, बुर्ज खलीफा की हाइट है 828 मीटर और एक मेंढक तो पिड्डू सा होता है, फिर वो कैसे? दरअसल बात ये है कि बुर्ज खलीफा तो स्थिर है ना, वो तो जंप नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स मेंढक ही जंप कर सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक? नंबर 7, ये चीज आपका काफी ज्यादा समय बचा सकती है। आप अक्सर कपड़ों को फोल्ड करने में अपना काफी टाइम वेस्ट करते होंगे और शायद वो ठीक से फोल्ड भी नहीं हो पाते होंगे, और इस मेथड से आप 3 से 4 सेकंड में ही फोल्ड कर सकते हो।
दरअसल इसके लिए आपको शर्ट के 3 पॉइंट्स पर फोकस करना है। अब आपको ए और बी को टाइट से पकड़ना है, इसके बाद बी को सी के पास लाना है। इसके बाद बस यूं ही आपकी फील्डिंग मतलब फोल्डिंग सेट हो जाएगी। नंबर 6, भाई इस वीडियो के बाद आपके मन में आई शो स्पीड की एक अलग ही इमेज बन जाएगी। दरअसल नॉर्मली जब हम में से किसी के 1 लाख, 1 मिलियन या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उनके एड्रेस में उनके प्ले बटन्स डिलीवर हो जाते हैं। पर जब आई शो स्पीड के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तो भाई आप मानोगे नहीं, लेकिन खुद यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने उन्हें अपने हाथों से उनका डायमंड प्ले बटन दिया था। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्हें ये डायमंड प्ले बटन तब मिला जब उनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। मतलब भाई आई शो स्पीड का ऑरा ही अलग है। नंबर 5, इस समय आप जिस बिल्ली को देख रहे हो वो कोई मामूली बिल्ली नहीं बल्कि बहुत ही स्पेशल बिल्ली है। दरअसल नॉर्मली एक बिल्ली का लाइफ स्पैन 13 से 17 साल का होता है, यानी कि नॉर्मली बिल्लियां 13 साल से लेकर 17 साल के बीच तक जीती हैं। पर यह बिल्ली 1967 में जन्मी और 2005 में इसकी डेथ हुई, यानी कि इस बिल्ली ने टोटल 38 साल तक जीवन जिया, जो कि नॉर्मली दोगुने से भी ज्यादा है। हालांकि कुछ बिल्लियां इससे भी ज्यादा जी होंगी, लेकिन विद प्रूफ यही है। नंबर 4, आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जो अगर आपके पास है तो आप कहीं भी कभी भी बिना किसी इजाजत के घुस सकते हो और आपको कोई रोक भी नहीं सकता, खुद कोर्ट भी नहीं। दरअसल ये है भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। यह अवार्ड इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस है कि इसे क्लेम किए हुए इंसान का खुद सुप्रीम कोर्ट का जज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग इनसे भी ऊपर हैं और टेक्निकली देखा जाए तो इन लोगों पर कोई लॉ भी नहीं एप्लीकेबल है। ऐसा ही कुछ सचिन तेंदुलकर के साथ। एज यू नो, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और यहाँ वो एयरपोर्ट में विदाउट एनी चेकिंग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बात को 100% प्रूव करता है। वैसे सोचो अगर ये लोग कुछ उल्टा पुल्टा कर दें तो क्या इनके साथ कुछ नहीं होगा? भाई ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। नंबर 3, हमारे इंडिया में तो रिसेंटली पेट्रोल सिलेंडर्स के लाले पड़े हैं, पर क्या आपको पता है कि जो पेट्रोल हमारे इंडिया में नॉर्मली 100 रुपए पर लीटर तक मिल जाता है, वही पेट्रोल बाकी के कंट्रीज में कितने रुपए का मिलता है? नहीं पता ना? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है 90 से 95 रुपए के बीच, अमेरिका में 75 से 85 रुपए, सऊदी अरब में 60 से 65 रुपए, और इनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग है वेनेजुएला और ईरान, जहां लिटरली 2 से 5 रुपए के बीच पेट्रोल मिलता है, वो भी पर लीटर। मतलब अमेजिंग। नंबर 2, क्या आपको पता है कि अगर आप किसी की हाइट नॉर्मली मेजर करोगे और फिर उसके बाद उसे लेटाकर उसकी हाइट मेजर करोगे तो उसकी हाइट कुछ ज्यादा आएगी? पर ऐसा क्यों? बंदा तो वही रहेगा ना। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल लॉजिक है, जो कि है स्पाइन कंप्रेशन और ग्रेविटी। जब भी कोई आदमी खड़ा रहता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का ज्यादा रोल रहता है, जिससे कि उसकी स्पाइन भी थोड़ी बहुत कंप्रेस रहती है। पर जब उनकी हाइट लेटे लेटे ही मेजर की जाती है तो उनकी स्पाइन नॉर्मल रहती है, जिससे कि उनकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा रहती है। नंबर 1, ये एक ऐसी घड़ी है जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये घड़ी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी परिस्थिति में टाइम बता सकती है। इवन लोगों ने इसे उबलते हुए पानी में डाला, बर्फ में जमाया, हथौड़ों की बारिश कर दी और यहाँ तक कि इस पर कार भी चढ़ा दी, पर इस घड़ी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसकी इसी खासियत की वजह से इसे एक से एक बड़े लोग यूज करने लगे, यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन भी। और इस लेजेंडरी घड़ी का नाम है कैसियो F9-1W। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर आया और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना और हाइप बटन पर क्लिक करके हाइप भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।